जय हिंद दोस्तों। आज का इस चैनल का पहला वीडियो है जो कि क्लास 10 का बनाने जा रहा है, जो कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर, जो कि प्रकाश परिवर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश परावर्तन कैसे होता है और अपवर्तन कैसे होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 15 मिनट के अंदर में इसको समाप्त करना है। इसीलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, इसमें एक वो सही होगा। आपको बताना है इसको टेस्ट के रूप में, जिसका टाइम बहुत कम है वो जरूर वीडियो को देखेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, प्रकाश प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें जो हमेशा गमन करती है, वो सीधी रेखा में करते हैं। किसमें? सीधी रेखा में करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है तो हमको बताना है। तो दो का जो हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा काल्पनिक और आभासी। काल्पनिक और आभासी, ठीक है। और आगे चलते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का है, 3 नंबर को पूछते हैं, अवतल दर्पण द्वारा फोकस एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर, यानी फोकस जो होता है एफ है और वक्रता त्रिज्या जो है आर है। तो उसका क्या होना चाहिए आंसर, जल्दी बताएंगे। 3 का बी होगा, क्या होगा? बी होगा, आधी होगा। क्या होगा? आधी होगा, इसका ये आधी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए। जो दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग जिसको बोलता है, बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? शेविंग के लिए जो आप दर्पण जो देखते हैं, दर्पण मतलब आईना जो देखते हैं घर में, जो बोलते हैं आईना, किसका होता है? अवतल दर्पण का। किसका? दाढ़ी बनाने के लिए किसका? अवतल दर्पण का। याद रखना है, ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी क्वेश्चन किसी तरह दे सकता है इस जगह। मोटर गाड़ी चालन के सामने लगा रहता है, कौन सा? यानी मोटर गाड़ी में गाड़ी के जो सामने में दर्पण लगा रहता है, वह कौन सा लगा रहता है, ये पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। मोटर गाड़ी के चालक के सामने वो जो देखता है, साइड मिरर जिसको बोलता है इंग्लिश में, साइड मिरर जो साइड में लगा रहता है, कौन सा दर्पण दर्पण लगा रहता है? तो 5 का जो होगा यहाँ है उत्तल दर्पण होगा। कौन सा? उत्तल दर्पण, जो कि छोटा वस्तु दिखाई देता है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी छोटा दिखाई देने लगता है उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। इसको याद रखने का सीधी सी बात है, छोटा जब लिखेंगे, जब गाड़ी का जो छोटा छोटा जो होता है, इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, ठीक है। ऐसे ही याद रख सकते हैं, छोटा वर्ड छोटा, वो यहाँ भी वर्ड, 1 2 3 अक्षर यहाँ भी वहाँ भी। चलिए आगे चलते हैं। सर्च लाइट। सर्च लाइट में परिवर्तित सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह आप सब बताएंगे अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण। फटाफट चलेंगे, कहीं 15 मिनट में 50 क्वेश्चन वाली टाइम बचाना है। और 7 नंबर जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। जहाँ पे हवा नहीं, वहाँ निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे कुछ अलग अलग लिखा गया है, इस सबको हटा देना है। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, ये जो है अलग से लिखा गया है, इसको हटा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रकाश प्रकाश जो है, प्रकाश का परिवर्तन कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछा है, कितना नियम होता है? 8 का जो होगा 2 नियम होगा। कितना होगा? 2 नियम। आप सब लगाए होंगे 3 का, कि हमको पता है, आप सब सोचे होंगे प्रकाश एगो होता है आने वाला किरण, एगो आने वाला किरण, एगो जाने वाला किरण, एगो डाला गया अभिलंब। ये नहीं होता है, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा 2 होगा। कितना होगा? 2। चलिए आगे चलते हैं। परावर्तन के नियमानुसार कौन सा कथन सत्य है? परावर्तन के नियमानुसार कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन ज़्यादातर घुमाने के कारण ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। कितना होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे अभिलंब डाला गया है और इधर से इतना आया, इधर से इतना गया। अगर मान लीजिए साइन आई है और साइन आर है, मान लीजिए इसका अगर 50 मान है तो इसका भी 50 ही होगा। इसीलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन, साइन आई बराबर साइन आई, ठीक है, साइन आई बराबर साइन आर। मतलब यही होता है ना, ये 50 है तो ये भी 50, ये अगर 25 है तो ये भी 25, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। मतलब यही कहना चाह रहा है, ये नियम सही है, यानी कि 9 का बी नंबर राइट होगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर दिया है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का किया जाता है, अवतल दर्पण का। चलिए आगे चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक जो होता है हमेशा कैसा होता है, ये याद रखने वाला बात है, हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर दिया है,
12 नंबर क्या है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या 32 cm है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, 32 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि एफ पूछा है फोकस दूरी, तो दूरी जो होगा उसका यानी कि इसको सोल्यूशन यानी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसका आएगा 16 आएगा, कितना आएगा 16 cm आएगा, कितना 16 cm। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर देखिए क्या दिया है, किसी किसी वस्तु का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद और वास्तविक प्रतिबिंब यानी वास्तविक जितना बड़ा है उतने यानी कि होना चाहिए, तो कौन सा दर्पण में ऐसा कम होता है जिसका बड़ा होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए, बड़ा और वास्तविक, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 13 का राइट बी नंबर हो जाएगा। अवतल दर्पण में ऐसा चीज़ होता है, किसी वस्तु का बड़ा और वास्तविक होता है प्रतिबिंब। इसका हम डिटेल्स में बताएंगे लास्ट में एगो फोटो के माध्यम से, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 14 नंबर दिया है दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांत से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टर सब जो मतलब किस तरह कीड़ा उड़ा जो भी चीज़ है वो देखना अंदर में लगा के देखा जाता है कि मतलब कौन सा मतलब दांत सड़ा है गला है, वो सब देखने के लिए जो यूज किया जाता है, वो जो यूज किया जाता है यानी कि बी नंबर अवतल दर्पण का किया जाता है, किसका अवतल दर्पण का, ये बड़ा करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ के याद रखना है कि बड़ा करने का, जैसे दांत सब देखने वगैरह, ऊपर वाला दांत देखा जाता है, नीचे वाला देखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर दिया है एक 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 उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, उत्तल पॉजिटिव। चलिए आगे चलते हैं। 16 का बोलता है नई पूर्तीय चिन्ह परिपत्र के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी कि कोई भी वस्तु है, बीम उसी को बोलता है कि दूरी ली जाती है, किस पर ली जाती है, तो ये हमेशा 16 का बी नंबर ऋणात्मक। ठीक है, ये हमेशा ली जाती है तो ऋणात्मक ली जाती है। 17 नंबर को क्या बोला है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण को होता है बराबर वाला दर्पण जो होता है, समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है कैसा होता है, तलपन दर्पण का जो होता है अनंत होता है, समतल वाला का फोकस दूरी यानी एफ जो होता है बहुत अनंत में होता है। इसका भी हम पूरा सॉल्यूशन बताएंगे लास्ट में, लास्ट तक बने रहें और जल्दी ही खत्म करना है इसको। गोलीय दर्पण का ध्रुव यानी पोल, ध्रुव को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोल, और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण है और उसका ध्रुव जो है और फोकस के बीच की दूरी को हम कहते हैं बी नंबर यानी कि फोकस अंतर यानी फोकस दूरी को हम दूसरा नाम बोलते हैं फोकस अंतर, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर जो है, 19 नंबर का जो सवाल दिया गया है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र जिस बिंदु जो होता है पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस तरह का जितना भी सवाल है हम लास्ट में वो फोटो के माध्यम से बताएंगे आप, ठीक है, जो कि पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, बिन लास्ट तक बने रहेंगे। तो वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर। 20 नंबर है दर्पण सूत्र, ये तो हमेशा बहुत बार पूछा गया है, दर्पण का सूत्र जो होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप का दे दिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, बी यानी कि एन बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग तरीका से दे दिया है फंसाने के चक्कर में, बस यही चीज़ लिखा है। यहाँ पे देखिए 1/u भी लिखा है, मतलब अलग अलग तरीका से लिखा गया है, बस आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है कितना है ये पूछना चाह रहे हैं, अपवर्तन के नियम पूछा है, इसीलिए इसका जो होगा आंसर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। तो एक होता है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, एक स्नेल के नियम, तो आप पढ़े होंगे, तो स्नेल के नियम के गणितीय रूप है, गणितीय रूप पूछा है स्नेल का नियम का गणितीय रूप, यानी 22 का जो आंसर हो जाएगा राइट एवं स्थिरांक हो जाएगा। क्या होगा, स्थिरांक। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो बोला है 23 किसी माध्यम का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, किस में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, यही पूछ रहा है। ये जो पूछ रहा है ऑप्शन नंबर तो मिल ही ना रहा है, हवा भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, कांच भी नहीं होगा, अच्छा हीरा है, सही हो जाएगा, हीरा सही हो जाएगा। चलिए पानी का अपवर्तनांक पूछा है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है जल्दी से बताएंगे, और लास्ट में कितना क्वेश्चन सही किए 50 में से आप हमको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो पानी का अपवर्तनांक जो होता है कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक हमेशा 1.33, इधर का एक पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है, इसको बोला है 1.33, ठीक है, यानी ये नंबर राइट आंसर। चलिए आगे बोलते हैं। 25 नंबर है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में प्रवेश करती है, आपको पता होगा जैसे बाल्टी है सरल माध्यम, जैसे इधर से आया, यहाँ पे कुछ रहता है, इधर से आया फिर मुड़ जाता है, इस तरह का बताया होगा। तो वह सरल माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है
यानी 25 का जो आंसर हो जाएगा सही ढंग से अभिलंब की ओर झुक जाता है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब, जिधर भी अभिलंब होगा उधर की ओर झुक जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जब पानी में डूबी हुई छड़ या पेंसिल कुछ भी डूबी हुई है उसमें दिखाई देता है। पानी में कुछ भी चीज़ अगर गिरा है तो कैसा दिखाई देता है? आपको जब देखेंगे बाल्टी सब में तो देखें आपको पता चलेगा अपवर्तन के कारण कुछ उभरा हुआ दिखाई पड़ने लगता है वो। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 27 नंबर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का एसआई मतलब कि एसआई का हम वीडियो लाएंगे क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है एसआई से। ये ऐसा नहीं कि लेंस का ही पूछेगा, लेकिन अदर का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एसआई से पूछा जाता है। तो ये वीडियो हम भी डालेंगे कि उससे 1 नंबर आएगा। तो इसका जो हो जाएगा 27 का सी नंबर हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर हो जाएगा लेंस का सही मात्रक डायोप्टर। यानी लेंस देखो बुरा से व्यक्ति को लेंस लगता है, आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब बुरा व्यक्ति को लेंस लगता है तो कौन लगवाता है? डॉक्टर। डॉक्टर लगाता है नहीं डायोप्टर। चलिए आगे चलते हैं। किसी लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्या कि दर्पण वाला और लेंस वाला में बहुत अंतर है। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखना है। उत्तल को अभिसारी, एक होता है अपसारी, अपसारी होता है, ठीक है, एक होता है अभिसारी। तो उत्तल को कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। चले आगे चलते हैं। 29 नंबर है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब वही बात आ गया यहाँ पे। यहाँ आप अभी बताए तुरंत किस लेंस को कहा जाता है। तो 29 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा वो अभिसा, तो यहाँ पे अप था, यानी अपतल को अप, अपतल को अप, अपतल को अप। चलिए आगे चलते हैं। 30 नंबर उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है ये पूछना चाह रहा है। तो हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल हमेशा पॉजिटिव में होगा। माइनस में अगर मान दिया है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अगर माइनस में आ जाए तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा वो धनात्मक में ही रहता है। पावर हमेशा क्षमता क्या होता है? धनात्मक में ही रहता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 31 नंबर है अवतल लेंस की क्षमता हमेशा होता है। अवतल का पूछा है तो अवतल का जो पूछा है तो ऑप्शन नंबर अवतल का हमेशा ऋणात्मक याद रखना है। अवतल का पाचन है ऋणात्मक, हमेशा माइनस में रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। 32 नंबर लेंस की मुख्य फोकस। लेंस का जो मुख्य फोकस होता है एफ जो होता है ये संख्या कितनी है? तो आपको जो लेंस में जो हमेशा जो बनता है 2 गो बनता है लेंस, समझ गया? 2 लेंस बनता है, समझ गए? 2 लेंस बनता है, नहीं फोकस हमेशा 2 गो बनता है। क्या गो बनता है? 2 गो बनता है। आपको लास्ट में बताया जाएगा कैसे कैसे बनता है। चलिए 33 नंबर की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 है तो इसकी क्षमता पावर क्या होगा? उसकी क्षमता पावर में क्या होगा? ये यानी 25 सेम की दूरी पर रखा है और कोई भी वस्तु भी 25 सेम की ही दूरी पर दिखता भी है, तो मतलब इसका जो लेंस का जो हो जाएगा +4 डायोप्टर हो जाएगा। आंसर ए नंबर सही है। 34 नंबर जो है 34 का जो डी यानी देखिए क्या बोला है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन एसआई मात्रक होता है। एसआई मात्रक यहाँ भी पूछा है किसका? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता। तो इसका जो हो जाएगा 34 का जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। विमाहीन है ये, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। लेंस सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? लेंस सूत्र कौन सा है? तो यहाँ भी कुछ अलग अलग तरीका से दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है तो लेंस है, माइनस है तो लेंस है, और यहाँ पर 1/f 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 36 की ओर देखिए क्या बोला है। 36 किधर गया? यहाँ हीरे का अपवर्तनांक कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, हीरे का अपवर्तनांक किधर है? ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ यहाँ है 2.42 शुद्ध हीरे हैं इतना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 37 नंबर है तालाब की तली ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ता है। वही वाला बात हो गया, जो बाल्टी वाला बात हो गया। तो 37 का जो हो गया बी नंबर हो गया। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ भी चीज़ उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। जब धूप से अंदर आते हैं तो भी उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। कांच से सिली से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें में कौन सा विस्थापन होता है? कांच के सिली में गुजरने वाले प्रकाश की किरणें में कौन सा विस्थापन होता है? तो 38 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पूर्वदर्शनिक विस्थापन, पूर्वदर्शनिक विस्थापन। 39 नंबर जो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयुक्त नहीं किया जाता है? यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन ध्यान देने वाला था यहाँ पे नहीं पढ़ना छोड़ देता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल का भी यूज होता है, कांच का भी होता है, प्लास्टिक
प्लास्टिक का भी हो सकता है लेकिन मिट्टी का नहीं हो सकता है। यानी 39 का जो होगा डी नंबर होगा। प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, जल का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का आप लेंस बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं, न ही लेंस और न ही दर्पण बनाने में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 40 नंबर है, एक द्रव का अपवर्तनांक डेर है, कितना है 1.5 है, तो इसका द्रव्यमान प्रकाश की चाल क्या होगी, तो 40 का ए नंबर हो जाएगा। दो दो गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे कुछ अलग अलग लिख के दिया गया है, इस सब पे नहीं ध्यान देना है। 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 41 नंबर है, प्रकाश के वेग न्यूनतम पूछा है माध्यम किस माध्यम में होता है, न्यूनतम किस प्रकाश का वेग न्यूनतम किस माध्यम में होता है, तो 41 का कांच में इसका बहुत कम होता है, ठीक है, प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग कांच में बहुत कम होता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे है पतले लेंस। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता पूछा है, मोटे लेंस की तुलना में होता है। अगर एगो पतला ला लिया जाए, एगो मोटा ला लिया जाए, तो उसका आवर्धन क्षमता जो होगा वह कम होगा। क्या होगा, कम होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होता है, तो इसका 43 का होगा बी नंबर, अनंत पर। किस पर, अनंत पर, अनंत पर हो जाएगा। अब 44 नंबर देखा जाए कि यदि प्रतिबिंब की आवर्धन एम ऋणात्मक, यानी कि एम जो है ऋणात्मक में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो समझ लो कि ऋणात्मक मतलब कौन सा लेंस। तो 44 का हमको आंसर बताइएगा, तो ए नंबर होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ गया, ऋणात्मक है इसी से समझना है। लास्ट में अभी तुरंत बताएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, टाइम बचेगा तब। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, सिनेमा के पर्दे जो होता है किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो 45 के अंदर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए किस माध्यम में अपवर्तनांक म्यू बराबर यानी कि एम यू का मान हवा में कितना होता है, तो 46 का बी नंबर हो जाएगा, 1 से कम होता है। चलिए 47 नंबर, एक डायोप्टर का क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी पूछा है, तो 47 नंबरिकल है, नंबरिकल को सॉल्व करना पड़ता है, बी नंबर वो भी कम समय में बता देंगे, ठीक है, 100 cm। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करते हैं तो मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाते हैं, जब प्रकाश की किरण से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाता है, तो 48 के बी नंबर अभिलंब के निकट मुड़ जाता है। समझ गया। 49 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित द्वारा प्रतिबिंब तब बनता है जब स्थिति तो इसका जो होगा आंसर जो होगा 49 का जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा एफ और 2F के बीच में, एफ और 2F के बीच में। चलिए आगे की क्रांतिक कोण के लिए आवर्तन के कोण मान कितना होता है, क्रांतिक कोण का मान पूछा गया है, तो ऑप्शन किधर है, हाँ 90, यानी कि इसका जो हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना 90 हो जाएगा। चलिए ठीक है। और उसके बाद हम अगला, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अगला वीडियो में हम जितना भी है इसका टॉपिक वहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। और PDF लेने के लिए इसका PDF लेने के लिए जो है अजित GK ट्रिक ये मारिएगा सर्च टेलीग्राम पे तो आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा चैनल भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जल्दी जल्दी मतलब ख़त्म करने के लिए हर चैप्टर को इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बोलता है लास्ट में एक बात बोलना चाहेंगे, सीखो ट्रिक से जीतो मेहनत से, का ट्रिक ही वहाँ पर याद आता है ज़्यादातर। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद इतना दूर देखने के लिए, थैंक यू।